सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ रहेगा चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो देखिए विद्यार्थियों, आज की हमारी कक्षा रहेगी 11th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज के हमारे पाठ का नाम रहेगा चुनाव और प्रतिनिधित्व नामक पाठ के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज के पाठ का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक कौन सा कथन बैठता है? ए, परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा। ब, कक्षा संचालक यानी क्लास मॉनिटर का चुनाव। स, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन। द, मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सीधा लोकतंत्र है ना। हमारे देश में तो जो चुनाव प्रक्रिया होती है, जो कुछ एक प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत होती है, कुछ अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के तहत होती है। लेकिन यहाँ पर यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बढ़ता है, इसमें कौन सा कथन है? देखिए विद्यार्थियों, इसमें यदि हम देखेंगे तो द मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? वो कार्य कौन सा जो चुनाव आयोग नहीं करता है? तो देखिए, ए, मतदाता सूची तैयार करना। ब, उम्मीदवारों का नामांकन। स, मतदान केंद्रों की स्थापना। द, आचार संहिता लागू करना। ग, पंचायतों का पर्यवेक्षण। तो देखिए विद्यार्थियों, चुनाव आयोग के यदि कार्यों की हम चर्चा करें तो मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग का कार्य होता है। उम्मीदवारों का नामांकन दर्ज करना भी चुनाव आयोग का कार्य होता है। मतदान केंद्रों की स्थापना करना भी चुनाव आयोग का कार्य है। आचार संहिता लागू करना भी चुनाव आयोग का कार्य है। लेकिन पंचायतों का पर्यवेक्षण करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा पंचायतों का पर्यवेक्षण करना। तो इनमें से कौन सा कार्य जो चुनाव आयोग का नहीं है? तो हो जाएगा पंचायतों का पर्यवेक्षण करना। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? दोनों में कौन सी बात है वो जो समान है? 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य है। विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद को वरीयता क्रम में रख सकता है। स, प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। द, विजयी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। अगर निम्न में से कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान पाई जाती है? तो वो है प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा स। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत से जीत वाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है। ब, देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य है। स, चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है। द, 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है। यदि किसी को 30, किसी एक उम्मीदवार को 25, 20, एक को यदि 18 और एक को यदि 33 मत मिलते हैं तो कहने का मतलब है कि चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करने वाला है वो विजयी घोषित कर दिया जाता है। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों के सही जोड़े बनाइए।
तो इन जो स्तंभ इनका सही जोड़ने, ग्राम सभा प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, लोकसभा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राज्यों का प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार, राज्यसभा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इनमें से यदि हम देखें सही यदि मेल करें तो सही मेल क्या होगा वो देखते हैं। देखिए विद्यार्थी, इनका सही मेल होगा, स्तंभों का सही जोड़ा क्या हो जाएगा, ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे सुंदर उदाहरण है। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण, लोकसभा प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का उदाहरण है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार, यानी भारत में 18 वर्ष है वो अब वर्तमान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, इसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी प्रणाली से होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यह आगे है राज्यसभा, क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व है। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज की पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है गलत, कौन सा है। तो देखिए विद्यार्थियों, गलत कथन कौन सा है। ए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का पालन भारत के हर चुनाव में होता है। क्या, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का पालन हर चुनाव में होता है। यह हो जाएगा कथन गलत है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव में इस प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कथन यह गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मतों से जीत वाली प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है, चुनाव आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं का पर्यवेक्षण करता है। तो यह भी गलत हो जाएगा कथन, क्योंकि चुनाव आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं का पर्यवेक्षण नहीं करता है। तो चुनाव आयोग स्थानीय निकायों का पर्यवेक्षण नहीं करता है। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति, प्रश्न क्या है, भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को उसके पद से नहीं हटा सकता। क्या यह गलत है, सही है। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयोग को उसके पद से हटा सकता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। अगला है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में एक से अधिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति विधिक आदेश सूचक नहीं है। यह कह रहा है कि विधि आदेश सूचक नहीं है। तो देखिए यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में निर्वाचन आयोग में एक से अधिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति विधिक आदेश सूचक है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने चुनाव और प्रतिनिधित्व नामक पाठ के प्रश्न उत्तर देखे। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित शामिल देते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।